Hello and welcome to V3 Cars. We're driving the Mercedes-Benz EQS SUV and it costs 1.41 crore rupees. ये Mercedes-Benz की इलेक्ट्रिक रेंज की फ्लैगशिप SUV है, so it has a long feature list. इतनी लंबी कि हम इस एक दिन में इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकते कि हम इसके सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर सकें. इसलिए I have handpicked 3 features of this car जो मुझे सबसे इम्पैक्टफुल लगे और एक फीचर जो मुझे लगता है कि इतनी महंगी कार में कैसे मिस हो सकता है. I'll tell you about each of them in this video. And we'll start with the seat that I'm sitting on. Personally, अगर किसी कार में सीटिंग पोजीशन अच्छी ना हो, then that car is a straight red flag for me. अगर आप कार चलाते हुए ही कंफर्टेबली नहीं बैठे, तो आप उसकी ओनरशिप कैसे एंजॉय कर सकते हैं, is what I feel. Electric adjustment, memory settings, ventilation, heating, boss mode, इवन सीट मसाज भी लगा लो. सिर्फ ये वो फीचर्स नहीं है जिनकी वजह से मुझे ये सीट कंफर्टेबल लग रही है. इट इज़ अबाउट गेटिंग द साइज ऑफ द सीट राइट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. वो है नेक्स्ट लेवल पर्सनलाइजेशन. इस कार में आप फ्रंट सीट के ये विंग्स भी एडजस्ट कर सकते हैं, यानी अपनी बैक के हिसाब से इस सीट को चौड़ा या नैरो कर सकते हैं. एंड देन इट हग्स यू सो वेल कि ऐसा लगता है कि ये सीट आपके लिए ही बनी है. बाकी सीट में एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट तो है ही, सो द सीट बेस is also customizable. Some of you might feel कि सीट जिंदगी में एक ही बार तो एडजस्ट करनी है, तो क्या करना है इतनी सेटिंग्स का. पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंसान का साइज भी तो चेंज होता है. अगर कोई चीज़ है जो ओवर टाइम चेंज नहीं हो रही, वो है हमारी देश की सड़कें और इनके गड्ढे. एंड टू काउंटर दैट, देयर इज राइड हाइट कंट्रोल इन द EQS SUV. आई थिंक मोस्ट ऑफ द कार मेकर्स आज की डेट में अपनी कार्स की राइड सॉर्ट कर चुके हैं. और अगर किसी कार की राइड कंफर्टेबल नहीं भी है, तब भी वो डायनामिक्स वाइज इतनी बुरी नहीं है कि राइड या हैंडलिंग के बेसिस पे उसे आउटराइट रिजेक्ट कर दिया जाए. लेकिन कई ऐसी कार्स हैं और कई ऐसे बायर्स हैं जिनके लिए हाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत मैटर करती है, इतनी कि इसके बेसिस पे उनका डिसीजन तक चेंज हो सकता है. सो देयर इज अ सेकंड फीचर ऑफ द EQS SUV जो मुझे लगता है कि सभी कार्स में होना चाहिए, और वो है ग्राउंड क्लियरेंस इंक्रीज करने का ऑप्शन, यानी राइड हाइट कंट्रोल. EQS SUV में एयर सस्पेंशन होने की वजह से इसकी राइड अराउंड 25 मिलीमीटर से इंक्रीज की जा सकती है. एंड आई थिंक इट कैन बी यूजफुल फॉर टैकलिंग ऑब्स्टिकल्स एट सिटी स्पीड्स. हायर स्पीड्स पे ये वापस कम हो जाती है एंड दैट इंश्योर्स दैट एरोडायनामिक्स इंप्रूव. तो इससे रेंज या फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होती है. ऑलरेडी इस कार की क्लेम रेंज 800 किलोमीटर से ज़्यादा है. इट गेट्स अ 122 किलोवाट आवर बैटरी पैक. कहने का मतलब ये है कि सिटी स्पीड्स पे हाई ग्राउंड क्लियरेंस और हाईवेज पे लो राइड हाइट, ये दोनों डायनामिक्स वाइज इंपॉर्टेंट हैं. और EQS जैसी कार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत जिपी है. द एक्सेलरेशन इज परफॉर्मेंस कार लाइक. इट्स गॉट 544 PS एंड 858 न्यूटन मीटर पावर ट्रेन एंड एन ऑल व्हील ड्राइव सेटअप. इतनी टॉर्क, इतनी पावर एंड ऑल ऑफ दैट बीइंग पुट टू टारमैक यूजिंग ऑल द 4 व्हील्स. आई थिंक बहुत कम ऐसी कार्स हैं जिनमें थर्ड रो में बैठ के आप ऐसी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऑल्दो आई वुड नेवर वांट टू बी सीटेड देयर व्हेन समवन इज ड्राइविंग लाइक दैट. खैर, दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई आई फील कि राइड हाइट कंट्रोल एक प्रैक्टिकल फीचर है. एयर सस्पेंशन के महंगे होने से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये फीचर्स मास मार्केट कार्स में अभी तक क्यों नहीं आए. पर महंगी तो पैनोरामिक सनरूफ भी थी जो हमने सभी कार्स में मांग के ले ली. सो समवन विल हैव टू आस्क फॉर इट. आई होप कि अगर ये फीचर डेमोक्रेटाइज हो जाए तो इसकी मेंटेनेंस और अपकीप भी पॉकेट फ्रेंडली हो पाएगी. कार की अपकीप अपनी जगह है और पर्सनल अपकीप अपनी जगह. इस कार के 2 ऐसे फीचर्स हैं जो कन्वीनियंस रिलेटेड है और मुझे ड्राइवर या ऑक्यूपेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत सही लगे. फर्स्ट इज जेस्चर कंट्रोल, जिसमें फॉर एग्जांपल इसके ORVMs एडजस्ट करने के लिए आपको बस उस ORVM की तरफ देखना है और जॉयस्टिक से उसको एडजस्ट करना है. द कार विल इटसेल्फ अंडरस्टैंड कि आप कौन सा ORVM एडजस्ट करना चाह रहे हैं. इट इज़ सो कन्वीनियंट एंड सो इंट्यूटिव दैट इट कैन मेक यू फील दैट यू हैव सम मैजिकल पावर. इसके अलावा मुझे एक और फीचर अच्छा लगा. इट्स मोर एस्थेटिक और वो है केबिन लाइट कंट्रोल. आप इसकी सेकंड रो रीडिंग लाइट्स की ब्राइटनेस और स्पॉट एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं. एडिशनली यू कैन ऑल्सो कंट्रोल द वार्मथ ऑफ द लाइट्स, यानी इन्हें वाइट से येलो कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर मूड और मे बी सीजन और नीड और टाइम ऑफ द डे. आई वोंट से इट्स अ वाव फीचर क्योंकि हमने इस तरह का लाइट कंट्रोल घरों में देखा है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथली वर्क करता है and it is very well incorporated. And these convenience related features जैसे gesture control और cabin light work, मुझे लगता है कि cars में
इवेंचुअली आ जाने चाहिए। आज से कुछ साल पहले जैसे पावर विंडोज और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs जैसे फीचर्स हमें लग्जरी लगते थे, आज वो ऑलमोस्ट मस्ट हैव टाइप हैं। ऐसे ही जेस्चर कंट्रोल भी मुझे लगता है इवेंचुअली कार्स में कॉमन हो जाएगा। अब एक फीचर वो जो बेसिक है और इस कार में मिसिंग है, उसे बताने से पहले आई हैव टू टेल यू कि EQS SUV 3-row कार है। द गुड थिंग इज दैट द थर्ड रो इज somewhat useful for adults, और किड्स के लिए तो ये साइज और स्पेस वाइज एडिक्वेट है। सो इट्स नॉट अ प्रिटेंशियस 7-सीटर। और जिस मिसिंग फीचर की हम बात कर रहे हैं वो थर्ड रो के लिए नहीं, वो सेकंड रो के लिए है, एंड दैट इज सन ब्लाइंड्स। आई थिंक इट शुड हैव बीन देयर इन दिस कार, कंसिडरिंग इट्स सो कंफर्टेबल दैट यू गेट पिलोज एंड हेडफोन्स एज वेल विद इट। What are your thoughts about it? And do you agree with the features that we picked and talked about in this video? आप अपने opinions हमें comment section में ज़रूर बताएं। Thanks for watching this video. For more details, आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें Facebook और Insta पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।